अब इन 5 राज्यों के इलेक्शन में जो तस्वीर अब निकल कर आई, जिसने सबको हैरान किया, वो थी आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस। क्योंकि शुरू से ही, जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर जो है वो अपना कब्जा जमाया, अपना अधिकार जमाया, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी कहती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी की सरकार और विकास की सरकार। लेकिन ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे, जिसे सेमीफाइनल 2024 का कहा जा रहा था, रोड टू 2024 कहा जा रहा था, जिसे कहा जा रहा था इंडिया गठजोड़ का परिणाम स्थापित करने वाला चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी, हैरान कर देने वाली बात यह है कि नोटा से भी पीछे रह गई। यानी कि यह माना जाता है कि नोटा में बहुत कम वोट पड़ते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई। बहुत ही हैरान कर देने वाली यह बात थी। आम आदमी पार्टी ने रविवार को विधानसभा चुनावों में अपना बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखाया। पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी भी सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब नहीं रही। बहुत सी ऐसी सीट रही जहां तो खाता तक नहीं खुला। यानी कि नोटा से भी बहुत बेकार परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी करती हुई यहां पर नजर आई। पंजाब में आप जो है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो 2022 में सत्ता में आई। यानी कि पहले दिल्ली और उसके बाद एक प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी पहुंचती है। उसके अलावा गुजरात और गोवा को छोड़कर दिल्ली के बाहर चुनाव लड़ते समय आप, यानी कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बहुत निराशाजनक रहा है। लोकसभा चुनाव के मूड को जो है अगर छोड़ दें, यानी कि कहा जाता है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो अलग मूड से चलते हैं, लेकिन इसे जरूर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये बहुत दावे करती है कि जनता की ये सरकार है, जनता तक अपनी बातें पहुंचाती है, जनता के लिए काम करती है, जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जनता के लिए लिए जाते हैं। लेकिन शायद इन चुनावों में आम आदमी पार्टी के वो दावे, वो तमाम बातें नहीं पहुंच पाई। शायद लोग ये कह रहे होंगे कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और जो कस्में वादे बीजेपी ने किए उस पर जरूर जो है वो भरोसा करती हुई 3 स्टेट, जिन्हें हिंदी भाषी स्टेट कहा जाता है। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो नोटा से भी कम परफॉर्मेंस। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जो उसने काम किए, जो दावे आम आदमी पार्टी करती आई है कि हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, हम मुद्दों पर जो है वो राजनीति करते हैं, क्या वो इन स्टेट्स के लोगों तक बात नहीं पहुंची या उन्हें ये बात गवारा नहीं? देखिए, इन सब स्टेट्स में तो अभी आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन बनाना शुरू किया है और ये महज एक शुरुआत है हमारी, और हम पूरी ताकत से भी इन स्टेट्स में नहीं चुनाव लड़े थे। आपने देखा होगा कि हमने सभी सीट्स पे उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे जी। उसका एक कारण है कि हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम हर जगह पर इन दूसरी पार्टियों की तरह उतना पैसा नहीं लगा सकते, उतनी ताकत नहीं लगा सकते। अरविंद जी ने इन चुनावों से पहले ही हरियाणा की रैली में ये कह दिया था, हरियाणा के कार्यकर्ता सम्मेलन में, कि तीसरी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर बनने जा रही है 2024। तो हमारा रोड मैप क्लियर है कि हम अपनी पूरी ताकत, अगला जो स्टेट है वो हरियाणा है जिसके अंदर हम पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं। ये चुनाव बीजेपी की जीत उतने मायने नहीं रखती है इस चुनाव में जितनी कांग्रेस सीधे चुनाव में भी, सीधी टक्कर में भी। लेकिन ढांडा जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए पैसा ही जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं, जो एक इमेज आपने दिल्ली और पंजाब में बनाई, वो शायद लोगों को नहीं समझ में आई। क्या काम लोगों के लिए मायने नहीं रखते हैं सर? 2-3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कोई काम मायने रखते हैं लोगों के लिए, लोग विकल्प तलाश रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए कि तीनों स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, अब कांग्रेस को बदल के वापस बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। इसका मतलब संतुष्ट तो नहीं है ना कि इन पार्टियों के काम से। सर, इसका मतलब वो विकल्प तलाश रहे हैं आम आदमी पार्टी में। लेकिन 2-3 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है कि पूरे प्रदेश के अंदर आपका संगठन हो, दूसरा आप सारे रिसोर्सेज लगा के क्या उस स्टेट को लड़ना चाहते हैं। ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं और हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लिया था कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ होने दिया जाए, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। अब यहाँ पे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूरा मौका मिला, सीधी टक्कर थी, कोई बीच में नहीं था। जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उन सब ने ये प्रयास किया कि सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो, लेकिन ना तो नेतृत्व कांग्रेस के पास आज के दिन में, ना उनके पास लड़ने की क्षमता रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो एक मैसेज तो क्लियर है पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, बेशक सीधी टक्कर हो जाए, बेशक आमने सामने का मुकाबला हो। तो क्या आम आदमी पार्टी सर अपने आप को एक
बेहतर जो है वो विपक्ष के तौर पर देख रही है बीजेपी के सामने? जवाब आपको दे रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अब पूरे उत्तर भारत में, जिसको आप हिंदी पट्टी कहते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे मजबूत विपक्ष बन के उभरा है। हमारी 2 प्रदेशों के अंदर सरकार है और उत्तर भारत में कांग्रेस की सिर्फ 1 प्रदेश के अंदर सरकार है। तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई टक्कर हिंदी पट्टी में अगर कोई आगे चल के देगा आने वाले समय में, तो वो आम आदमी पार्टी है और लोग इसको विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी अब इस बात को समझना चाहिए और इंडिया गठबंधन के अंदर जब बातचीत आगे चल के होगी तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए तीसरा विकल्प भी बता दीजिए जी। जो तीसरे मुद्दे की आप बात कर रहे थे वो भी बता दीजिए, क्या था? मैं वही मुद्दा बता रहा हूं कि अब कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि वो सीधी टक्कर में भी नहीं हरा पा रहे हैं, उनके पास संगठन शक्ति नहीं है, उनकी नेतृत्व क्षमता नहीं है। तो अब उनको, जो आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे उभर रही है उत्तर भारत में, पूरे हिंदी पट्टी में, उसको एक मौका देना चाहिए कि उनको आगे करके, या जो रीजनल पार्टीज है उनको मजबूत करके आगे करे और खुद बैक सीट ले। जहां पर उनकी स्ट्रेंथ है वहां चुनाव लड़ें, बजाय इसके कि बार बार चुनाव लड़के हारते रहें। उनको दूसरी पार्टियों को मौका देना चाहिए, अपने अहंकार को कम करना चाहिए, अच्छा सीट शेयरिंग करना चाहिए इंडिया गठबंधन के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके लोकसभा चुनाव। डांडा जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे 2 जरूर, आप ही के जवाब से 2 सवाल निकल कर आते हैं। एक, आप कह रहे हैं कि तीनों स्टेट में लोग जो हैं वो बीजेपी से परेशान थे, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस से परेशान होकर फिर बीजेपी को वोट दिया। पंजाब में भी ऐसा ही जो चर्चा है वो चलती है कि तमाम पार्टियों से लोग परेशान थे, इसीलिए बीजेपी को, इसीलिए जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट मिला, नहीं तो आम आदमी पार्टी पंजाब में आने वाली नहीं थी। दूसरी चीज सर, आपने कहा कि हरियाणा में हम अपना पूरा जोर दिखाएंगे। हरियाणा के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर साफ तौर पर हरियाणा के ही कई नेता ये कहते हैं कि अगर वो मुद्दे नहीं सुलझाए तो कदम नहीं रखने देंगे। चाहे वो पानी का मुद्दा, SYL का मुद्दा सबसे पहले उठाया जाता है और सबसे बड़ा मुद्दा, और आम आदमी पार्टी की ही सरकार पंजाब में ये साफ तौर पर कहती है कि पानी नहीं है भैया, पानी नहीं देंगे। तो जब मुद्दों का ही समाधान नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का, तो कैसे आप वहां पर जाकर तमाम चीजों को सुलझाएंगे और चुनाव में बढ़त हासिल करेंगे? सर जवाब दे देता हूं। पहली चीज, इसीलिए सरकार बनी, पंजाब भी इसीलिए बनी क्योंकि ये पहले जो पार्टियां थी वो काम नहीं कर रही थी, लोग इनके काम से संतुष्ट नहीं थे, और इसीलिए हरियाणा में सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस पे तंग होकर बीजेपी को बनवाया था और बीजेपी भी काम नहीं कर रही है। दूसरी बात आपने कहा, आपने SYL का मुद्दा छेड़ा, आपने कहा कि SYL के मुद्दे पे जवाब देना होगा। तो पहले वो पार्टियां तो जवाब दे दें अपना, जो 57 साल से इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। पर अब तो आपकी सरकार है ना पंजाब में आपकी है, दिल्ली में आपकी है। यहां से पानी जाएगा, दिल्ली में पहुंचेगा सर अगर SYL बनती है। हरियाणा तो यही कह रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं किया समाधान? तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं किया समाधान? और 2019 में किसने बोला था हरियाणा के अंदर सभा में, जनसभा में मोदी जी ये बोल के गए थे, पाकिस्तान बह के जा रहा है 70 साल से पानी, ये मोदी उस पानी को रोकेगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को देगा। तो क्या हुआ? 4 साल से क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं अभी तक वो पानी रोका जो दुश्मन देश में बह के जा रहा है? लेकिन भाइयों को भाइयों से लड़वा रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन दुश्मन देश में पानी बह के जा रहा है। ढांडा जी, बस मैं एक आखिरी और छोटा सा सवाल करूंगा और उसका छोटा सा जवाब चाहूंगा। क्या लगता है कि एक बहुत बड़ी बीजेपी पार्टी इस वक्त हो चुकी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी सीधी उनसे टक्कर लेती है, और अभी आपने कहा कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को उस लेवल तक पहुंचने के लिए, सीधी टक्कर देने के लिए कितना वक्त लगेगा? क्योंकि कई बातें जो है वो ये भी कही जाती हैं कि आम आदमी पार्टी खुद बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी पार्टी है हम, और कांग्रेस वाले कहते हैं हम बीजेपी की बी पार्टी है। तो ऐसा करते करते हम 2 प्रदेशों में तो ए पार्टी बन चुके हैं, और धीरे धीरे तीसरे प्रदेश में हरियाणा के अंदर बनने जा रहे हैं, और धीरे धीरे पूरे देश में बनेंगे ए पार्टी। तो इनको कहने दीजिए, ये जो भी कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम 17 प्रदेशों के अंदर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं, और जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी आम आदमी की ताकत है, उस ताकत को कॉन्सेंट्रेट करके हरियाणा में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है और 2024 के चुनाव में अपना ये किला नहीं बचा पाएगी। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प हरियाणा में बन रही है। लोगों को वो विकल्प चाहिए था, जैसे ही उनको वो विकल्प दिखाई दे रहा है, लोग बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं हरियाणा। जी ढांडा जी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके जवाब के लिए, और 2024 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ अनुराग ढांडा जी जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी तो महज शुरुआत है, लेकिन सफर लंबा है और सफर मजबूती से चलते हुए वो पूरा करेंगे।